वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं किस चीज के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, राइट। और हम लोगों ने पढ़ा था टू पॉइंट सिस्टम, द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस, 4 पॉइंट चार्जेस एंड सो ऑन द n नंबर ऑफ द पॉइंट चार्जेस। तो इन सब चीजों को हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। यहीं से आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिक्वेस्ट कर लूं उन स्टूडेंट से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। जो पहले से वॉच कर रहे हैं उनको मालूम है कि मैं क्या इंस्ट्रक्शन देता हूं। पहला यह है कि आप जब भी चैनल को वॉच करें अपने साथ कलम और कॉपी लेकर के बैठे। दूसरा, आपका चूंकि फिजिक्स का रिलेशन पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर नहीं है तो आगे परेशानी होगी। इसलिए आप लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। एट द लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे बच्चों। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। What it says, the 3 point charges plus q plus 2q minus 3q are placed at vertices of an equilateral triangle ABC of side L. If these charges are displaced to the midpoint A1, B1 and C1 respectively, find the amount of work done in shifting the charges to their new position. Right? तो हम लोगों ने क्या कहा था कि जैसे यहां पे है तो यहां पे ये सिस्टम ऑफ द 3 पॉइंट चार्जेस है। इन दोनों, इनके बीच का डिस्टेंस मालूम है, इनके बीच का डिस्टेंस मालूम है, इनके बीच का डिस्टेंस मालूम है। तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा और यहां से यहां तक लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चेंज इन द वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यानी अगर हम U1 फाइंड आउट करना चाहें तो U1 आसानी से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, L है, तो Q इंटू TQ बाई L, राइट। यानी क्या हो जाएगा हमारा K Q इंटू 2Q बाई L प्लस K 2Q इंटू माइनस 3Q बाई L, K 2Q इंटू माइनस 3Q बाई L प्लस माइनस 3Q इंटू Q बाई L प्लस माइनस 3Q इंटू Q बाई L। ये सिंपली हमारा निकल करके आ गया। अब आइए यहां पे अगर देखा जाए, अगर इसको हम LCM ले लें तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, K और Q स्क्वायर बाई 2K Q स्क्वायर बाई L हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस और माइनस 6K Q स्क्वायर बाई L और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये छूट गया था इसमें, K 3K Q स्क्वायर बाई L। अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ये क्या हो गया, -9 और +2 यानी -7K Q स्क्वायर बाई L, ये रिजल्ट आएगा बच्चों। ये साइड्स, इस साइड्स का क्या होता है, हाफ होता है। ये अगर L है तो ये कितना हो जाएगा हमारा L/2, ये कितना हो जाएगा L/2, ये कितना हो गया L/2। यही कह रहा है कि जो न्यू सिस्टम जो बना हमारा, यानी चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, अब यहां का क्या पोटेंशियल एनर्जी ये तीनों सिस्टम का होगा वो निकल जाएगा। उसके लिए आप जब U2 निकालेंगे तो U2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, फिर वही चीज आ जाएगा। यानी यहां पे आ गया हमारा क्या, प्लस Q, यहां पे क्या आ गया प्लस TQ, यहां पे क्या आ गया हमारा -3Q। अब देखिए K Q इंटू 2Q, K
Q into 2Q डिवाइडेड बाई L बाई टू प्लस, अब ये हमारा कितना हो जाएगा, K 2Q इंटू माइनस 3Q, है ना, K 2Q इंटू माइनस 3Q डिवाइडेड बाई L बाई टू, और प्लस अब ये हो जाएगा हमारा K माइनस 3Q इंटू Q डिवाइडेड बाई L बाई टू। फाइनली जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 ऊपर चला जाएगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा -14 KQ स्क्वायर बाई L। सो सिंपल बच्चों, चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। ओके बच्चों, तो फाइनली क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या, चेंज इन पोटेंशियल, इनिशियल हमारा क्या था, ये था U1 और ये क्या था हमारा U2, तो क्या हो जाएगा हमारा। ओके बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, फाइनली निकाल लेंगे क्या होगा, क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा U2 माइनस U1, यानी फाइनल माइनस क्या होगा हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो फाइनल हमारा क्या है, -14K Q स्क्वायर बाई L माइनस -7K Q स्क्वायर बाई L। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट आया -14K Q स्क्वायर बाई L माइनस माइनस प्लस 7K Q स्क्वायर बाई L। Finally, we have the result -7K Q स्क्वायर बाई L। सो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। आइए इसको मिटा देते हैं, और एक अगर हम इस तरह से क्वेश्चन लें, सपोज हम क्या करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे एक हम, ये हमारा सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस है। सपोज दिस इज द सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस। एक हम क्या ले रहे हैं, प्लस Q, इसको क्या ले रहे हैं, माइनस Q, इसको क्या ले रहे हैं, प्लस Q, इसको क्या ले रहे हैं, माइनस Q। A B C D, स्क्वायर है ये O ले लेते हैं, ये साइड A है, ये भी A, ये भी A और ये भी A। हमारा जॉब क्या है, अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट O, पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट O। दूसरा, फाइंड द, पहला, दूसरा ये कि फाइंड द वर्क डन बाय चार्ज Q नॉट, चार्ज Q नॉट, find the work done by charge Q naught, placed at point O। To find the work done by charge Q naught placed at point what, O। O पे प्लेस करने में क्या हमारा वर्क करना पड़ेगा चार्ज Q naught। तो पहला जो हमारा निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब बताइए क्या हो जाएगा, ये A है तो ये कितना हो जाएगा हमारा A बाई रूट टू, ये भी क्या होगा A बाई रूट टू, ये भी क्या होगा A बाई रूट टू, ये भी क्या होगा A बाई रूट, यानी सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, सेम होगा।
तो अब देखिए इसकी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल जितना होगा उसकी वजह से उतना ही हमारा क्या होगा, निगेटिव पोटेंशियल होगा। इसकी वजह से जितना निगेटिव पोटेंशियल होगा इसकी वजह से उतना ही हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, 0 बच्चों, यानी V नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब कहा जा रहा है कि चार्ज को लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा, तो सो सिंपल है ना, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, Q नॉट इंटू पोटेंशियल, यानी जिस पॉइंट पे लेके जाना है उस पॉइंट का पोटेंशियल हमारा क्या है, राइट। तो V नॉट यानी Q नॉट इंटू व्हाट, 0, क्या होगा 0, यानी कोई भी वर्क हमारा नहीं करना पड़ेगा, है ना, Q नॉट चार्ज को कहां पे, वो पॉइंट पे प्लेस करने पे। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। आइए हम एक छोटा सा टॉपिक है इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, वी आर गोइंग टू कवर इट। तो एक वर्ड आता है हमारा EQ पोटेंशियल सरफेस। क्या है हमारा EQ पोटेंशियल सरफेस, EQ पोटेंशियल सरफेस। EQ पोटेंशियल सरफेस क्या हो गया हमारा, ऐसा सरफेस जहां पे उस सरफेस के सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो हमारा, सेम हो। यानी अगर इसको हम डिफिनेशन लिखे तो क्या लिखेंगे, सरफेस at which potential of every point is same, potential of every point be same। ऐसा सरफेस जहां पे सारे पॉइंट का पोटेंशियल अगर सेम हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, EQ पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सिंपल है। और जैसे हम देख लेते हैं, फॉर पॉइंट सोर्स चार्ज, फॉर पॉइंट सोर्स चार्ज, फॉर पॉइंट सोर्स चार्ज। अब पॉइंट सोर्स चार्ज के लिए जब हम लेते हैं, जैसे सपोज हमने लिया ये एक पॉइंट सोर्स चार्ज है यानी कि प्लस Q चार्ज है, तो क्या होगा, एक सिमेट्री लेंगे आप, यानी सिमेट्री यानी कंसेंट्रिक स्फीयर अगर हम लेते हैं तो इस पॉइंट पे भी क्या होगा हमारा, यहां पे भी, यानी सारे पॉइंट पे यहां पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा, यही पोटेंशियल यहां पे होगा, यही पोटेंशियल यहां पे होगा, यही पोटेंशियल यहां पे होगा। यहाँ पे V है तो यहाँ पे भी V होगा, 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 यहाँ पे भी V होगा। और वैसे ही अगर और हम कंसेंट्रिक स्फीयर ले लें, है ना, अगर यहाँ पे V डैश है तो यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, V डैश होगा, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, V डैश होगा, यहाँ पे भी क्या होगा हमारा, V डैश होगा, V डैश होगा। यानी सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। और भी जितना भी आपका बनता जाएगा कंसेंट्रिक स्फीयर, उन सारे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। किसके से, इस केस में पॉइंट सोर्स चार्ज के केस में या स्फीयर के केस में, राइट बच्चों। तो फॉर पॉइंट्स अगर यही निगेटिव होगा तो भी वही चीज होगा। अगर सोर्स चार्ज आपका क्या है हमारा, नेगेटिव है, तो भी क्या होगा हमारा, अगर यहां पे माइनस V है, यहां पे माइनस V डैश है, यहां पे माइनस V डबल डैश है, तो यहां पे भी क्या होगा हमारा V ही होगा, और यहां पे भी क्या होगा, V ही होगा, राइट। इस पे क्या होगा, यहां पे भी हमारा क्या होगा, V डैश ही होगा, यहां पे भी क्या होगा हमारा V डैश ही होगा, यहां पे भी क्या होगा V डैश। इस पे क्या होगा, सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। माइनस ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं, माइनस माइनस V डबल डैश। तो ये हमारा क्या हो गया, या तो पॉइंट सोर्स चार्ज है,
तो एक सिमेट्री लेते हैं, चारों तरफ एक अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लेते हैं, और स्फीयरिकल चार्ज है तो है ही, अगर उसके चारों तरफ आप लेंगे तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बनता जाएगा, और उस सारे पॉइंट पे क्या होगा, हमारा पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, और वही अगर हमारा सपोज लीनियर चार्ज है, क्या है हमारा लीनियर चार्ज, फॉर लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज के लिए क्या हो गया हमारा, जैसे दिस इज द लाइन चार्ज इनफिनिटी लॉन्ग। अब इसके चारों तरफ जो हम लेते हैं वो क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेते हैं। यानी ये सिलेंड्रिकल शेप हुआ। ओके, तो लाइन चार्ज के लिए क्या हो गया हमारा, अब जैसे यहां पे जो भी हमारा पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे भी होगा, यहाँ पे V है, यहाँ पे V होगा, यहाँ पे भी V होगा, यहाँ पे भी V होगा। इसी तरह से और भी लेते चले आप, हमने क्या किया और भी, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। पोटेंशियल क्या होगा हमारा, सेम होगा। देखिए क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कि इस पॉइंट पे अगर हमारा 2V है, तो इस या V डैश ले लीजिए, 2V नहीं V डैश ले लेते हैं, इस पॉइंट पे भी V डैश है, इस पॉइंट पे भी क्या होगा हमारा V डैश होगा, इस पॉइंट पे भी क्या होगा हमारा V डैश होगा। ठीक है, और यही अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ले, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट यू हैव सीन, देखिए सामने से तो हम देखेंगे तो लाइन ही होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए यहां पे एक जो पोटेंशियल लेंगे, अगर इस तरह से प्लेन अगर हम इंसर्ट करेंगे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, अगर ये V है तो ये भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा। देखिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, ये अगर ये V डैश है, ये भी V डैश होगा, ये भी V डैश होगा, ये भी V डैश होगा। यानी ये इंसर्ट करेंगे तो ये एक तरह से ये क्या बनेगा, प्लेन बनेगा, ये प्लेन होगा, ये प्लेन, यू विल इंसर्ट अ प्लेन हियर, you will insert a plane here। ओके, तो हम लोगों ने क्या दिखाया, सिमेट्रिक, अगर सरफेस क्या है हमारा पॉइंट सोर्स चार्ज से क्या है हमारा सिमेट्रिक है, या लीनियर चार्ज से क्या हमारा सिमेट्रिक है, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो क्या होगा हमारा, यानी ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल हमारे सारे पॉइंट का सेम होगा, वो क्या कहलाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। आइए दो चार चीजों और देखते हैं। अब सोचिए जरा, क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम देखें तो जैसे ये पॉइंट सोर्स चार्ज है, ओके, तो पॉइंट सोर्स चार्ज, अब यहां से और यहां तक लाने में, सपोज ये A है और ये B है, इसका भी पोटेंशियल हमारा सेम है, इसका भी पोटेंशियल क्या हमारा सेम है, तो WAB यानी A से B तक लाने में क्या वर्क करना पड़ेगा हमारा, यानी अगर Q नॉट चार्ज को लेके जाना हो तो क्या हो जाएगा, Q नॉट VB माइनस VA, Q नॉट VB माइनस VA। ओके, यानी
वी ए इज इक्वल टू वी बी, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू नॉट वी ए माइनस वी ए क्यू नॉट इंटू जीरो, यानी जीरो। यानी किसी भी चार्ज को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव कराना है तो उस पर कोई वर्क हमारा नहीं करना पड़ता, राइट। एक और खूबसूरत चीज को देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है हमारा, आउटवर्ड होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं डीएल, क्या हो गया हमारा स्मॉल एलिमेंट डीएल। तो अब देखिए डी डब्ल्यू की अगर हम बात करें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई डॉट डीएल के, राइट। और चूंकि हमने पढ़ा है कि कोई भी वर्क हमारा नहीं करना पड़ता, चाहे स्मॉल वर्क हो या कहीं से कहीं पे भी ले, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी क्यों नहीं हो, वर्क क्या होगा हमारा, जीरो होगा, राइट। यानी तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। यानी ये कह सकते हैं ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इंप्लाइज ई डी एल cos theta is equal to 0, यानी this implies cos theta is equal to 0 means that theta is equal to what, 90 डिग्री। कहने का सेंस ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। ये हमेशा क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लाइन से लिख लेते हैं। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। चलिए हम मिटा देते हैं और वन बाय वन इसके जो चीज हम लोगों ने पढ़ा है उस चीज को देखते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब डायरेक्टली लिख देते हैं इस चीज को। पहला कि पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट बी सेम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट बी सेम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में आपने क्या देखा, कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, राइट। यानी नो वर्क इज done by any charged particle moving from one point to other point on equipotential surface। तीसरा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। तीसरा क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी ऑलवेज perpendicular on equipotential surface, तीसरा,
no two equipotential surface intersect to each other, right? तीसरा क्या है हमारा, no two equipotential surface intersect to each other। छोटा सा सिंपल सा टॉपिक था, इसलिए ज्यादा डिटेल्स नहीं गए, ज्यादा टाइम हम लोगों ने नहीं लिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, होप यू हैव नोटेड। और सिंपल टॉपिक था, इसलिए इसमें समझने में कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए बात ज्यादा हम इसमें डिटेल्स में हम नहीं गए, जो मोटी मोटी चीजें हैं हमने आपको समझा दिया, राइट। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हमारी मुलाकात होगी और फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे। जाने से पहले एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि जो भी बच्चे हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं उनके ऊपर एक जिम्मेदारी ये है कि हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप ज़रा सोचें कि हमारे चैनल से जितना ही ज़्यादा लोग जुड़ेंगे हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा बच्चों। तो इस उम्मीद के साथ कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं। हमारी फिर मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बच्चों।